हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज के इस लेसन में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं वॉल्ट विटमैन अमेरिकन लिटरेचर को, जैसा कि हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस हमारी जो सीरीज चल रही है, फर्स्ट हमने देखे हैं विलियम फॉकनर, देन अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एंड today we are going to see Walt Whitman's important MCQs question with as a reference of American literature. And before I start this questions, so there are, you will see 23 MCQ type questions. And इस लेसन के बाद एक मिक्स जो अमेरिकन लिटरेचर का एक क्वेश्चन कॉमन एक लेसन में बनाने वाली हूँ, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो भी, और यहाँ जैसे कि हम ऑथर वाइज देख रहे हैं, तो ये ऐसे ऑथर्स हैं जिनको हमें पोइट एंड ऑथर है जिनको हमें देखना ही है पर्टिकुलरली। तो वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी ऑलरेडी बना चुके हैं पॉइंट वाइज, जैसे कि मैं सारी बायोग्राफीज बनाती हूँ। तो बाकी आप लोग प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी तो क्लियर करने का। इसमें आप इजीली जो भी चैनल पे कंटेंट है टीजीटी के लिए वेरी वेरी एनफ है, वो कहीं ना जाए उसके अलावा। ओके, वॉल्ट विटमैन, चलिए वॉल्ट विटमैन हम पढ़ने वाले हैं 1892 टू 1892, 1819 से लेकर 1892। ओके, एंड इनका लाइफ स्पैन हो गया, क्या रहा इनका कनेक्शन वॉल्ट विटमैन जी का अब्राहम लिंकन से। जी हाँ, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 14th प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने उनके लिए पोएम्स लिखी। 19th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोइट है। इनके कुछ उपनाम है वॉल्ट विटमैन जी के, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इनके बारे में बनता है। रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका किसको कहते हैं? विच पोइट? वॉल्ट विटमैन, फॉकनर, हेमिंग्वे और एनी अदर? तो वॉल्ट विटमैन है। होम स्पन फिलोसफर, ये भी इनको कहा जाता है। एंड द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी इनका नाम है। इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें कि हमको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मिलता है। और जो भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे वो और उससे रिलेटेड, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक। तो कैसा लिरिक है ये? तो ये एक पैट्रियोटिक लिरिक है, देशभक्ति गीत है ये एक। ओके, ये क्या है? पब्लिश आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये पोएम का ही टाइटल है, एक लिरिक है और वॉल्ट विटमैन का पोएम है। 1860 में पब्लिश हुआ था ये। ओके, अब ये पैट्रियोटिक है ना। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनको कहा जाता है, देशभक्ति जो इन्होंने लिखा है, तो ये भी एक पैट्रियोटिक लिरिक है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग वर्क है वॉल्ट विटमैन का। और क्वेश्चन हम वही देख रहे हैं जो कि आ चुके हैं, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following poets was of the opinion that art, like trees and shrubs, had a natural growth? तो स्पिरिचुअली ये थे थोड़े कनेक्टेड, तो ये बताते हैं वॉल्ट विटमैन ही इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन से पोइट हैं जिनकी ओपिनियन क्या है कि जैसे कि जो कला है, ट्रीज, श्रब्स, ये सब एक नेचुरल ग्रोथ होती है इसकी भी, ठीक है, ओपिनियंस की भी। तो ये विटमैन का ही इसका आंसर जाता है। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो गया। वॉल्ट विटमैन इज अ पोइट ऑफ विच सेंचुरी? कौन सी सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं? तो आंसर इज 19th सेंचुरी। जैसा कि इनका जो लाइफ स्पैन है 1819 से लेकर है 1892 तक है ना, तो बस वही है, 19th सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, तो वो किसकी है? तो वॉल्ट विटमैन की ही है हमारे। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है 1855 में पब्लिश हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसमें हमको ये मिलती है। तो एक पोएम है और फिर वो एक पोएम कई एक कलेक्शन के वे में ही पब्लिश कराते हैं। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टाइटल की जो पोएम है इनके लीव्स ऑफ ग्रास में हमको मिलेगी स्टूडेंट। Next question, I celebrate myself and sing myself is a line from Walt Whitman's. तो कहाँ से ये लाइन ली गई है? I celebrate myself। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर है डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बाकी ये जो इनमें जितने भी ये 4 ऑप्शन है ये सारे ही पोएम्स या वर्क इनके ही हैं। पहले तो आप ये भी ध्यान रख लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं और वहीं से हमारे सामने इनके जो वर्क्स के नेम आते हैं, पोएम्स के नेम आते हैं, यहीं से हमें ये याद भी होते चले जाते हैं, अलग से नहीं पढ़ना। अगर आप यहीं अच्छे से कंसिडर कर लो। हालांकि और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो ये लाइन है हमारी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की।
ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो माई सेल्फ है 1855 में एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई थी, फ्री स्टाइल में लिखी गई, फ्री वर्स स्टाइल में। वॉल्ट विटमन का इंपॉर्टेंट पोएम है। तो जैसे जो कोटेशन हमारे सामने आते हैं, कोटेशन से क्वेश्चन बनते हैं। कोटेशन है ओके बाय विच पोएट, तो वॉल्ट विटमन। फ्रॉम विच वर्क, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, ये भी कोटेशंस आ गई। तो ये कौन सी लाइन, ये लाइन हमें इनके किस वर्क में मिल जाएगी? ऑप्शन इज डी, अगेन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, ये इनका काफ़ी बड़ी पोएम है, तो उसमें भी हमको ये लाइन भी मिल जाती है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास। ये दो बातें हमको याद रखनी है। अगेन ये जो वर्क है ओ कैप्टन माई कैप्टन भी इन्हीं का ही है, वॉल्ट विटमन का। एंड पैसेज टू इंडिया भी है। सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए एलेजी लिखी थी। ओके, एंड अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया नॉट अ पैसेज टू इंडिया वर्क इनका है। ऐसे भी कई क्वेश्चन बनते हैं इनके। हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनमें से किसको कहा जाता है? इनका उपनाम करके कह सकते हैं वॉल्ट विटमन। और जो इस लेसन में हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल एक, जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे और एग्जाम के लिए तैयार करोगे, तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम इस लेसन में देख रहे हैं। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? वॉल्ट विटमन है। वॉल्ट विटमन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलेजी, तो एलेजी है वर्क किसके लिए लिखी है? एलेजी से क्वेश्चन तो यही बनता है, एलेजी है ओके, बट एलेजी अगर लिखी गई है तो किसी के मृत्यु पर लिखी जाती है। तो यहाँ किस पर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 14th प्रेसिडेंट थे ये, तो इन पर इन्होंने लिखा था ये ओ कैप्टन माई कैप्टन। कैप्टन कौन? जो जहाज का कैप्टन होता है। ओके, तो वो जहाज का कैप्टन इन्होंने इनको बताया था, इस पोएम में बताया है। और जहाज क्या है? डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है? वो कैप्टन में, इसमें, इस पोएम में ऐसे। तो एलेजी है अब्राहम लिंकन पर। और इन्होंने एक और एलेजी इनके लिए लिखी है, तो उसका भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा अभी। not only this one, there are another one more work is about Walt Whitman's Song of Myself was first included in, तो कब सबसे पहले ये कहाँ इंक्लूड हुआ ये वर्क इनका? तो लीव्स ऑफ ग्रास में ही हुआ ना। ठीक है, जैसे कि कलेक्शंस के नेम होते हैं, उसमें इस कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास नामक कलेक्शन में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनकी पोएम मिलती है। आ चुके क्वेश्चन हैं, एज इट इज रखें, और एज इट इज ये रिपीट भी होते हैं। अब इससे हताश निराश नहीं होना है कि अरे ये तो आ चुका है तो आएगा भी, आ भी सकता है। इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन begins his spiritual awakening at the age of, अच्छा देखो, अब इसका आंसर है 37। जब ये 37 एज के थे तो इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिगिन हुआ था। ओपनिंग स्टैंजा में बता रहे हैं ये अपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, ऐसा पूछा है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे कि एक तरह से एनलाइटमेंट हो जाना, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, मोह माया से ऊपर उठ जाना, लाइक तो वो इनको 37 एज में हुआ था। क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आया था 1855 में आया था, मैंने बताया ना आपको, और इनका जन्म हुआ है 1819 में। तो लगभग 37 एज के बाद 37th ईयर में लगे एज थी कि तब उनको ये एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट। और ये काफ़ी डीप क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आना चाहिए हमें। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन्स आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, कहाँ से ली गई है ये लाइनें? ओ पावरफुल वेस्टर्न फैलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मोडी टीयरफुल नाइट। पहले तो कोटेशंस को फोकस कर लीजिए कि क्या है ये कोटेशन, और फिर इसके राइटर हमें पता ही है वो वॉल्ट विटमैन। और हमको अब क्या बताना है, तो पूछ रहे हैं कि वर्क उनका कौन सा है। आंसर इज बी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लू। जी हाँ, ये इनका ही वर्क है। जैसे आप बाकी जो 3 और ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, वो कैप्टन माई कैप्टन भी इन्हीं का ही है, एंड क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी भी इनका ही है, जिसके 9th सेक्शन है। और ये जो कोटेशन है ओ पावरफुल फॉलिंग स्टार, ये कोटेशन है इनकी इस पोएम से हमको मिलती है, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूट। और ये जो है वर्क व्हेन लिलैक करके, ये भी एलेजी है, और ये एलेजी इन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए ही लिखी है। ओके, Which one of these is not a poem by Walt Whitman? अब नहीं वाले तो पूछे ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये ट्रिकी क्वेश्चन तो एक बार आते ही हैं, क्योंकि हम फ्लो में हाँ है करके टिक लगाते चले जाते हैं, तो फिर नहीं वाले में भी हाँ है करते हुए आगे नहीं बढ़ना है।
तो नहीं वालों पे रुक जाना है, थोड़ा देख के चलना है। तो कौन सा नहीं है, तो आंसर इज डिस्टेंट लाइकनेस नहीं है। बाकी सारे ही इनके व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डूडियार्ड ब्लूम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन है जिसमें हमें ये दोनों पोएम्स मिल जाती हैं। ओके, वॉल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोएम। सैड पोएम, एलेजी कह लो, मोर्निंग, मोर्निंग यानी होता है विलाप करना, तो मोर्निंग वाली पोएम है। द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, वो ग्रेट मैन पूछ लिया इन्होंने, वो कैप्टन है, डेथ पोएम, डेथ के लिए लिखी गई सैड पोएम है, तो कौन है वो ग्रेट मैन? द आंसर इज अब्राहम लिंकन। Who among these is called a homespun philosopher? ये इनको एक उपाधि दे दी गई थी, लाइक उपनाम को अच्छा सा नाम, जैसे एक नाम दे दिए जाते हैं लोगों को वैसे महान व्यक्तियों को, तो इनको ये कहे जाते थे होम स्पन फिलोसफर, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज, अगेन देखो पूछा कैप्टन कौन है, तो कैप्टन अब्राहम लिंकन जी है हमारे। ओके, बाकी भी ये सारे जो देखिए अमेरिका के ही डिफरेंट प्रेसिडेंट के नेम लिख दिए हैं, लेकिन हमें अब्राहम लिंकन जी को याद रखना है। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू सुएज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक? पैसेज टू इंडिया पोएम भी हमको लीव्स ऑफ ग्रास करके कलेक्शन ऑफ पोएम में ही स्टूडेंट्स मिलती है, पैसेज टू इंडिया। एंड ये इसमें हमने सुएज कैनल के बारे में बताया है। ओके, वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, इस तरह का डिफरेंस उन्होंने दिया है अपनी पोएम, तो हमें याद रखना पैसेज टू इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास? तो जब अगर हमारे सिलेबस में कितने सारे राइटर होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल एक में ही उसको अच्छे से पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप सर्विस के क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाते हो, एंड टाइम के एग्जाम में आपने नहीं, कुछ ऐसा होता है कंटेंट कि हम एंड टाइम तक भी नहीं पढ़ पाए उसे, तो इस तरह के लेसन जो मैं अभी ये लेसन में बना रही हूँ ऐसे हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या आप वॉल्ट विटमैन पढ़ोगे, कोई भी अगर आपको वॉल्ट विटमैन का आप एक भी लेसन अगर पढ़ लोगे, लेसन जो कि वीडियोस बनाते हैं पढ़ाने वाले, तो अब वो आपको लीव्स ऑफ ग्रास का क्वेश्चन जरूर बताएगा, और देखो वही आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर डीप स्टडी भी नहीं कर पा रहे फिर भी जो कंटेंट सरफेस के लेवल के क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा अच्छा पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर क्वेश्चंस ऐसे ऊपर से बिल्कुल आ जाते हैं, तो और इनको फिर वो गलत भी कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अवेयरनेस के साथ। वॉल्ट विटमैन है ऑथर इस वॉल्यूम के लीव्स ऑफ ग्रास के। वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पोइट ये कहे जाते हैं, देशभक्ति वाले गीत भी लिखे, अपने प्रेसिडेंट के लिए लिख रहे हैं, तो समझ सकते हैं। Whose death does when lilacs last in the dooryard don't commemorate? किसकी मृत्यु को याद किया गया है इस पोयम में? बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, लिंकन्स, अब्राहम लिंकन्स। ओके, यही है इसके, एलजी है ये भी। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो इनका जो मेजर सिंबल क्या है इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? ग्रास, ग्रास ही है स्टूडेंट। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? तो इनमें से किस का ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा इन पर? ये है एमर्सन, राफेल वॉल एमर्सन। ओके, ये रहे इनके, इनसे इंस्पायर रहे विटमैन, ये भी अमेरिकन राइटर थे। देखिए बाकी जो नाम है, थॉर्डियो, हॉथॉर्न, कूपर, ये भी अमेरिकन राइटर है, पर होता क्या है, अब क्या हम इनकी बायोग्राफीज पढ़ें या इनको सर्च करें, इनके अलग से 30 और 50 एमसीक्यूज देखें? नहीं, एक मिक्स इसी टाइप के लोगों का, मतलब इसी अमेरिकन लिटरेचर के ऐसे ही क्वेश्चन का नेक्स्ट लेसन बनाने वाली हूँ स्टूडेंट, जरूर उसको भी कंसल्ट कीजिएगा। द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर्स टू। अब कैप्टन है और शिप है, तो वो शिप क्या है? डेमोक्रेसी है, ये पूछा गया है। विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स 9 सेक्शन। इनकी पोएम है जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, कितने सेक्शन? उसमें 9 सेक्शन है। तो क्वेश्चन तो हमारे सामने आ ही रहे हैं, बट आप लोग इसकी पोएम्स के नेम पर ही फोकस करते हुए चल ही रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनका वर्क है। ओके, लीव्स ऑफ ग्रास इनका ही वर्क है। वो कैप्टन माई कैप्टन करके जो पोएम है वो भी है ना,
तो ऐसे भी हमको इस पर फोकस करते हुए चल रहा है। 9 सेक्शन है इसके, और इनके और भी क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इन्होंने एडिटिंग भी किया है, ब्रुकलिन ईगल करके जो मैगजीन कंपनी होती है उसकी एडिटिंग किया है। रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका ये कहे जाते हैं, होम स्पन फिलोसफर, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाते हैं, 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट हैं। अब्राहम लिंकन जी के लिए इन्होंने एलिजीज लिखे हैं। ओके, लीव्स ऑफ ग्रास इनका वर्क है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ड्रम टैप्स पोएम का कलेक्शन है, ये भी ड्रम टैप्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इनके द्वारा लिखा हुआ। पैसेज टू इंडिया इनका वर्क है। ऑन द बीच एट नाइट, on the beach at night, tell all the truth, when lilacs last in the dooryard bloom, ये एलर्जी है फॉर लिंकन इन्होंने लिखी थी। आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, ये भी इनका ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एनिमल्स ऑल्सो एंड क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाय वॉल्ट विटमैन जो कि आज हमने इस लेसन में देखे। ओके, एंड इन्होंने सुएज कैनल के बारे में बताया है पैसेज टू इंडिया में। अब्राहम लिंकन को नहीं भूलें, टेल ऑल द ट्रुथ, ये सब जो इनके इंपॉर्टेंस लाइन मैंने अभी बताई है। इनकी बायोग्राफी लिखी थी तो वो थे रिचर्ड बक करके जो थे वो राइटर थे। इनकी बायोग्राफी के स्टूडेंट्स तो जो आज हमने लेसन पढ़े बहुत इजी रहे इनके बारे में, कि अगर आना है तो सरफेस लेवल पर तो यहाँ से क्वेश्चंस इजीली आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।